नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रडार ऑटो पर। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मेरे अपने छोटे से होम डिस्ट्रिक्ट में किया का शोरूम ओपन हुआ और तब कहीं जाकर किया की गाड़ियों को पास से देखने का और फील करने का मौका मिला। इससे पहले अभी तक YouTube पर ही काफी कुछ देख सुन चुका था इस कंपनी की गाड़ियों के बारे में, और इसीलिए शायद एक के बाद एक जैसे जैसे मैं गाड़ियों को देखते हुए उनमें दिए गए नए फीचर्स को समझ रहा था, वैसे वैसे इस कंपनी के बारे में और अधिक जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। और फिर वापस घर आकर मैंने सहारा लिया गूगल का, और काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चली पूरे भारत में किया को मिली इस सफलता के पीछे की पूरी कहानी। मैंने तो गूगल का सहारा ले लिया, लेकिन आप अगर चाहें तो अभी तक इंडिया में लॉन्च हो चुकी किया की किसी भी गाड़ी के डिफरेंट मॉडल की कंप्लीट जानकारी उनकी अवेलेबिलिटी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अलावा ऊपर आई बटन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। अब आप सभी के जैसे लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। अब तो एक लाइक ठोक दो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अब तक की सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी किया के बारे में, जिसने 2019 में भारत में अपनी पहली गाड़ी सेल्टोस के जरिए हम सभी को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। वो इसलिए क्योंकि किया ने अपनी इस पहली गाड़ी को इसके बोल्ड एंड मस्कुलर लुक के अलावा ऐसे ऐसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया जिनको हम सभी अब तक काफी महंगी और लग्जरी गाड़ियों में ही देख पाते थे। शुरुआत करते हैं किया कंपनी के इतिहास से। तो इस कंपनी की शुरुआत भारत की आजादी से पहले ही 1944 में साउथ कोरिया में हुई थी, और उस समय ये कंपनी क्योंगसुंग प्रेसिडेंट इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती थी, जो कि सिर्फ साइकिल्स और बाइक्स बनाने का काम करती थी। 1951 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर किया इंडस्ट्रीज कर दिया, जिसके बाद साल 1990 से किया इंडस्ट्रीज ने खुद की कार्स और ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू किया। 60 के दशक में किया मोटर्स ने फेमस जापानी ऑटोमेकर माज़दा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और इस पार्टनरशिप की वजह से किया ने 1970 के शुरुआत में अपना खुद का कार इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसके सिर्फ 2 साल बाद ही किया मोटर्स ने उसकी पहली गाड़ी किया ब्रीसा लॉन्च की, जो कि उसने खुद डिजाइन की थी। लेकिन ये गाड़ी माज़दा 1300 की ही नकल थी। कोरियन मार्केट में किया ब्रीसा को मिलती हुई सफलता को देखकर किया ने अपनी कार को बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और किया ब्रीसा का पहला शिपमेंट कतर को भेजा गया। कुछ ही समय में किया कंपनी की कार्स इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि कंपनी ने 1970 से 1988 तक लगभग 1 लाख कार्स को बेच लिया। इसके बाद 1986 में किया प्राइड की लॉन्चिंग के साथ ही किया मोटर्स को उसकी पहली कमर्शियल सक्सेस मिली, और ये कार भी माज़दा 121 की कॉपी कार थी। पता नहीं आप सभी लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से ये बात पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोगों में किस किस को किया कि ये दोनों ही गाड़ियां किया ब्रीसा और किया प्राइड उसी समय भारत में भी बहुत ही ज्यादा पसंद की जाने वाली किन 2 गाड़ियों की जुड़वा बहनें ही लगती हैं? आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो दोस्तों, किया प्राइड बहुत ही रिलायबल और बाकी कारों के मुकाबले बहुत ही सस्ती कार थी, जिस वजह से लोगों द्वारा इसे खूब पसंद किया गया, और कुछ ही सालों में किया मोटर्स ने किया प्राइड के लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख कारों को सेल किया था। यहाँ तक कि आज भी कई देशों में किया प्राइड का प्रोडक्शन अभी भी किया जाता है। साल 1998 में अचानक से किया मोटर्स की सेल्स में तेजी से गिरावट होने लगी, जिसकी वजह से किया मोटर्स को बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा, जिसके चलते 1999 में किया कंपनी की लगभग 34% की हिस्सेदारी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई के पास आ गई। किया मोटर्स अपने बेहतरीन डिजाइन और अच्छी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, और आज के समय में 5 विभिन्न देशों में स्थित 14 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग प्लांट्स के जरिए इस कंपनी की लगभग 30 लाख गाड़ियों को 190 से भी ज्यादा देशों में बेचा जाता है। दुनिया में आज किया मोटर्स की 5000 से भी ज्यादा डीलरशिप्स हैं। साथ ही किया मोटर्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी कार असेंबली फैक्ट्री भी है, जो कि साउथ कोरिया की यूनसंग सिटी में स्थित है। नाउ आई होप कि यहाँ तक की कहानी में आपको किया मोटर्स के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है, और अब हम बात करेंगे भारत में इस कंपनी के 2019 से लेकर अभी तक के सफर की। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि साल 2019 लगभग पूरे विश्व के लिए ही काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना महामारी की वजह से ज्यादातर औद्योगिक संस्थानों में लॉकडाउन का प्रभाव था, और भारत में भी मारुति, हुंडई और टाटा जैसी देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनियों ने भी प्रोडक्शन को सामान्य से आधा कर
कर दिया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी किया ही अकेली ऐसी कंपनी थी जो भारत में अपनी गाड़ियों के प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाने में लगी हुई थी और जिसमें ये सफल भी हुई। आज के समय में भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट के अनंतपुर में 536 एकड़ में बने हुए किया अपने इस प्लांट की उत्पादन क्षमता को 3 लाख यूनिट्स पर ईयर तक पहुंचाने में प्रयासरत है। हम भारतीयों की कार को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो उस पर खरा उतरने के लिए काफी सालों से मौजूद अन्य कार कंपनियां भारत में अपने वजूद को बचाने में लगी हुई हैं और इसीलिए शायद जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी विश्व स्तर की दिग्गज कंपनीज भी भारतीय बाजार में अपनी एक स्थिर जगह बनाने में सफल नहीं हो सकी और आखिरकार उनका इंडिया से गुड बाय ही हो गया। और ऐसे बाजार में किया कंपनी का अचानक से आना और आते ही अपने स्लोगन द पावर टू सरप्राइज के अनुरूप ही अपनी पहली गाड़ी सेल्टोस के साथ भारतीय बाजार में अपनी एक सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज कराना वास्तविकता में ऑटो जगत की तमाम अन्य कंपनियों के साथ साथ हम सभी के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। और ऐसा कर पाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है किया की मार्केट प्रेजेंस ने, क्योंकि इस कंपनी ने भारत में एंट्री करते ही 160 शहरों में अपने लगभग 265 टच पॉइंट्स बना लिए थे। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में अभी तक किसी भी अन्य कार कंपनी ने अपने शुरुआती समय से ही इतना व्यापक मार्केट प्रेजेंस कभी नहीं रखा, जिसके चलते लोगों को कम से कम इतना अंदाजा तो हो ही गया कि यह कंपनी एक लंबी पाली खेलने की पूरी तैयारी के साथ ही भारतीय बाजार में उतरी है। और यही बात किया के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का प्रमुख कारण भी बने। किसी भी नई कंपनी के लिए मार्केट में उसके पहले प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस नई कंपनी का भविष्य उस पहले प्रोडक्ट की सफलता पर ही निर्भर करता है। और इसीलिए एक लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद जब कंपनी ने पाया कि अब लोगों का झुकाव फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवीज की ओर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो कंपनी ने सबसे पहले किसी हैचबैक कार को लॉन्च ना करके कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्टोस को लॉन्च करने का डिसीजन लिया। और ये डिसीजन ही किया का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार था कि इस गाड़ी में अन्य आधुनिक वर्ल्ड क्लास फीचर्स के साथ ही भारत में बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर के अलावा बोस का साउंड सिस्टम दिया गया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, हम इंडियंस का कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए 3 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी को भी पैकेज में रखा गया। शुरुआती तौर पर एक काफी बेहतर मार्केट प्रेजेंस और एक फीचर पैक्ड प्रोडक्ट के बाद बात आती है प्राइसिंग की। भले ही इस पॉइंट को मैं सबसे अंत में क्यों ना बता रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि किसी भी प्रोडक्ट की सफलता अंततः उसके प्राइस पर ही निर्भर करती है। और जब हम बात करते हैं भारत में किया की पहली गाड़ी सेल्टोस की, तो अगस्त 2019 में ये गाड़ी 9,69,000 रुपए से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक में आ जाती थी, जिसमें आपको इस गाड़ी के पेट्रोल और डीजल के 16 विभिन्न वेरिएंट्स मिल जाते थे, जिनकी प्राइस बढ़ती हुई महंगाई के साथ आज मार्च 2022 तक बढ़कर 9,95,000 से शुरू होकर 18,19,000 तक पहुंच चुकी है। और इस प्राइस रेंज में अब आपको सेल्टोस के 23 मॉडल्स मिल जाते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस में दिए गए इतने सारे वेरिएंट्स की वजह से लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक ही गाड़ी में कई ऑप्शंस देखने को मिल गए। और इसी वजह से 22 अगस्त 2019 को सेल्टोस की लॉन्चिंग के पहले दिन ही पूरे भारत में इसकी 6,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हो गयी। और बुकिंग्स का ये सिलसिला आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता हुआ 3 महीने में 85,000 पार कर गया, जिसकी वजह से किया कंपनी भारत की टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गई। जहां किसी भी कंपनी को सालों लग जाते हैं इस ऊंचाई तक पहुंचने में, वहीं किया ने मात्र 6 महीनों में ही वहां तक पहुंचकर अपने स्लोगन द पावर टू सरप्राइज को साबित भी कर दिखाया। मार्च 2022 तक किया भारत में अब तक अपनी 4 गाड़ियों को लॉन्च कर चुकी है, जिसमें सेल्टोस के अलावा कार्निवल और सोनेट के साथ ही 15 फरवरी 2022 को लॉन्च हुई किया कारेंस भी शामिल है। और ये जानकर आप एक बार फिर से सरप्राइज्ड होंगे कि हाल ही में लॉन्च हुई किया कारेंस भी 50,000 बुकिंग्स का आंकड़ा महीने भर में ही पार कर चुकी है। अब इंडिया में किया की इस कहानी के अभी और कितने अध्याय लिखे जाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का यही प्यार हमारे लिए मोटिवेशन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।